हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं रामायणा रामा ट्रेलर हिडन डिटेल्स यू मिस्ड। तो चलो देखें कौन कौन सी हिडन डिटेल्स हमने मिस कर दी हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो गुरु नमित मल्होत्रा की रामायण मूवी का ग्लिम्स आने के बाद काफी लोगों के बीच में इसका मिक्स्ड रिएक्शन है। जहाँ पे अब गोरे लोग तो इंडियन कंटेंट के ऊपर मुंह फाड़ने तो आ ही जाते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि उन्हें वैलिडेशन मिल जाता है, वो भी भर भर के। पर अभी इतनी डिटेल्स को देखते हुए अगर हम अपने प्रभु श्री राम वाले ग्लिम्स पे गौर करें तो हमें कुछ और भी ऐसी डिटेल्स नजर आती हैं जो कि काफी सारे सवाल खड़े करते हैं। देखिए, गोरे लोगों के चक्कर इसलिए आ रहा है, अगर अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करके बना रहे हो तो उनकी गलती नहीं है। हांस जिमर को बुला रहे हो और वहाँ पे स्टूडियो यूज़ कर रहे हो, और अगर आपकी स्क्रीनिंग सबसे पहले आप उस छोटे से क्लिप को भी दिखाते हो पहले यूएसए में, न्यूयॉर्क सिटी में और एलए में, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तुम्हें नहीं किया है ना, किसी ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया था ना। तुम बनाना चाहते हो विद कोलैबोरेशन विद यूएसए, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। वैसे तो मुझे पता नहीं कौन गोरे लोगों ने क्या बोला है, वो तो हमें भी। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि गोरे लोग जो भी आ रहे हैं हॉलीवुड से के साथ कोलैबोरेट करके बना लो, इसीलिए आ रहे हैं ना। अगर लोकल बनाते हैं एवरीथिंग वुड हैव बीन ओके। में दिखती है कि जब टीजर शुरू होता है तो हमें एक वॉर सीक्वेंस दिखाई जाती है जो कि एक स्नोवी माउंटेन एरिया पे हो रही है। एंड वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है जिसमें अपने श्री राम और रावण की सेना के बीच में कोई वॉर हुई थी स्नो एंड माउंटेन प्लेन्स पे। लेकिन वो तो हमने पहले बोल रखा था। पर कमेंट वाल्मीकि रामायण के टेक्स्ट की बात करें, वो कह रहे रावण की हुई थी शायद। वॉर सीक्वेंस है जो स्नोई माउंटेन्स पे टेक प्लेस करती है, परंतु रावण के श्री राम के साथ कोई लड़ाई नहीं होती, वहाँ लड़ाई होती है रावण के साथ। एंड वहाँ वाल्मीकि रामायण के उत्तर ये आवाज मैच क्यों नहीं कर रही? ये डिटेल आती है क्योंकि जब रोक के देखते हैं। फिर वो रावण के अत्याचारों के बारे में पता चला था तो वो उसे सुधारने के लिए अपने एक मैसेंजर को भेजते हैं और वहाँ रावण बहुत ही गुस्से में आकर उस मैसेंजर को ही मार देता है और सीधे कुबेर के पास अटैक करने हिमालयास निकल पड़ता है, यानी कि माउंट कैलाश के पास, जहाँ में कुबेर की कैपिटल अलकपुरी देखने को मिलती है। यही मैंने क्वेश्चन पूछा भी था। में रावण और उसकी आर्मी मरीचा, प्रहस्ता एक्सेट्रा की कुबेर के साथ यक्षा सेना से भयंकर वॉर होती है। तो उस सीन में जो स्नो वैसे ये सीन इतना अच्छा नहीं है। मैं बाबा जब देख रही हूँ ना, वीडियो गेम, मैं देखो फर्स्ट टाइम जब देखा उसके बाद जितनी बार मैं देख रही हूँ ना, मुझे और ये सीन गंदा लगने लग गया। मैं फ्रैंकली बताऊँ, बहुत ही लो क्वालिटी लग रहा है, लो क्वालिटी। और ऐसा हेजी सा, शक्ल भी नहीं ढंग से दिख रही। मतलब ये तो पूरा वीडियो गेम था। वीडियो गेम भी, वो भी लो क्वालिटी वाली वीडियो गेम। नमित मल्होत्रा रावण की बैडनेसरी शुरू से ही स्टैब्लिश करने वाले हैं। जैसे कि एवेंजर्स में थैनोस था कि मूवी का इंट्रो सबसे अपने बड़े डेंजर को स्टैब्लिश करके आता है, एंड देन फिर उसके बाद आखिर में अपना मेन विलन फुल फॉर्म में आएगा मां सीता का हरण करने के लिए, जहां पे फिर उसके बाद एक सिलुएट शॉट हमें देखने को मिलता है जो कि प्रोबेबली श्री राम के बाल अवस्था के खत्म होने के बाद युवा अवस्था का पहला इंट्रो शॉट होगा, जहां हमें रणबीर कपूर देखने को मिलेंगे एज लॉर्ड राम। जिसके बाद एक बैक शॉट आता है और अपने श्री राम चलते हुए नजर आते हैं, जहां पे अयोध्या के लोग जो हम सब वो बता रहे हैं कि ये AI जनरेटेड है, ये तो पक्का हो गया। कैसे अयोध्या में वो उनकी लाइफ रहती है, कैसे उनको लोग प्यार करते हैं, किस तरीके का राजा माना जाता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एंड फिर उस पूरे मोमेंट का टाइम लेने के बाद एक प्रॉपर तरीके से फेस रिवील होता है रणबीर कपूर का, एंड वो उसी बिग रिवील का पार्ट होगा क्योंकि अगर उनके वस्त्रों को ध्यान में दें सीक्वेंस का पार्ट है एंड पूरा मोमेंट दिखाया जाएगा। एंड जहाँ पे ये चीज तो देख के समझ में आती है कि ये सीक्वेंस अयोध्या में राज्याभिषेक के वक्त वाला सीन है, जहाँ पे राजा दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित करते हैं। एंड फिर उसके बाद एक और शॉट आता है जहाँ पे राम जी एक क्रीचर या असुर से लड़ रहे हैं, जहाँ अगर नितेश तिवारी यहाँ पे स्ट्रिक्टली वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो राम जी का वनवास कोई नॉर्मल फॉरेस्ट में नहीं हुआ था। वो जंगल दंडकारण्य जंगल है जो कि एक प्रॉपर मॉन्स्टरवर्स का वन है, जहाँ पे वनवास के टाइम राम जी का सामना मेनली दो सबसे भयंकर और अभी जो फोटो दिखाई थी उसमें बहुत वेजिटेशन थी, मगर एक्चुअल मूवी में देयर इज नो वेजिटेशन ओवर देयर। हो सकता है वो हुआ था, देखते हैं। सबसे पहला विराध्य है जो कि दंडकारण्य फॉरेस्ट में एंट्री करते समय राम जी, लक्ष्मण जी और मां सीता के सामने विराट नाम का एक मैसिव मॉन्स्टर आ जाता है। एंड वाल्मीकि जी के हिसाब से विराट ने एक बहुत ही पहाड़ जैसा बड़ा भयंकर आवाज पर ग्रीनरी दिख रही है इसमें, यहाँ पे तो ग्रीनरी दिख रही है। और हमने भी जहाँ पे भी जो भी देखे थे सीन्स जब ये जाते हैं वनवास में, हमने तो ग्रीनरी ही देखी थी, दिमाग में तो ग्रीनरी है। पहनता था और अपने
पास एक बड़े भाले पर मरे हुए शेरों और भेड़ियों को लटका कर घूमा करता था। जहाँ फिर उसके बाद आता है दूसरा कबंधा, जो कि सीता हरण के बाद जब राम जी और लक्ष्मण जी उन्हें ढूंढ रहे थे तब उनका सामना करौंचा फॉरेस्ट में एक कबंधा से हुआ था। और ये वाल्मीकि रामायण की सबसे क्रीपीएस्ट क्रीचर्स में से एक है, क्योंकि इसका तो ना कोई सिर था और ना ही कोई गर्दन। जहाँ इसकी आंखें इसके सीने पे होती थी और इसके दांतों वाला मुंह इसके पेट पे होता था और इसके दोनों हाथ एक एक मील तक लंबे बताए जाते थे। और इन दोनों डिस्क्रिप्शंस के तो हिसाब इसमें से ये कहाँ है एक एक मील, इसके तो इसके सिर भी है। यह कोई तो एक नहीं है, तो ये दूसरे दंडकारण्य वन के रैंडम दानव होंगे जो कि वाल्मीकि रामायण वाले वर्जन में क्रीचर्स एंड डीमंस किसी मिनी बॉस फाइट्स की तरह ऐसे इस कहानी में उजागर होते हुए नजर आएंगे। जहाँ फिर उसके बाद अपने श्री राम का धनुष उठाने वाला सीन नजर आता है। और ये चाहे तो अपने वाल्मीकि की रामायण हो या फिर तुलसीदास की रामचरितमानस, राम जी ने माँ सीता के स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा था वो ये सेम सीन होगा। एंड उसी में परशुराम की भी एंट्री होती है, क्योंकि मैंने वो पोयम याद की हुई थी एग्जाम में पास होने के लिए, क्योंकि ये सीन में मैं पीक से नीचे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। जिसमें आपको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो वो धनुष था भगवान शिव का और उस धनुष का नाम था पिनाका। जहाँ पे अब ये कोई आम लकड़ी का धनुष नहीं था, ये एक एब्सोल्यूट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था जो कि डायरेक्टली लॉर्ड शिव से आता है। एंड यहाँ किंग जनक के पास ये सेफली रखा हुआ था और उन्होंने कंडीशन रखी हुई थी कि जो उठाकर उसके ऊपर डोरी यानी कि प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो माँ सीता के साथ विवाह के लिए योग्य होगा। अब यहाँ वाल्मीकि जी ने डिस्क्राइब किया ही हुआ था कि पिनाका को राम जी जब डोरी चढ़ाने के लिए बेंड करते हैं तो वो इतने बल का प्रयोग करते टूट जाता ना शायद, और उसके टूटने की आवाज से इतनी भयानक आवाज निकलती कि है वो फिर आते हैं किसी पहाड़ पे बिजली गिरी हो। और यहाँ इतना होते ही वहां पे खड़े जो जितने भी सारे राजा होते हैं वो लोग बेहोश होकर गिर जाते थे और सिर्फ अपने श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र और किंग जनक को छोड़कर बाकी सब खड़े थे। और फिर उसके बाद एक शॉट आता है जहाँ श्री राम, लक्ष्मण जी और माँ सीता अयोध्या के दरबार में चल के जाते हैं अपने वनवास वाले कपड़ों में। एंड ये अपने वनवास जाने के पहले वाले सीन्स में से एक है जहाँ पे अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वनवास को ऐसे नॉर्मल में ही नहीं निकाल देंगे, वो सिर्फ प्रॉपर विदाई का मोमेंट देंगे जो कि बहुत ही इमोशनल होगा। जहाँ पे फिर एक शॉट में जब वो राजा दशरथ से मिलने जाते उठते हैं तो हम देख पाते हैं कि राजा दशरथ के बगल में उनकी 3 लेफ्ट में रानियां खड़ी हुई हैं एंड उनका नाम है 2 व्हाइट और 1 रेड और माता सुमित्रा। जहाँ फिर उसके बाद वाले शॉट में पूरे अयोध्या वासी भगवान के वनवास जाने से पहले उन्हें देखने के लिए आए हैं, जिसको उन्होंने फिल्म मेकर्स ने जान के रात में रखा हुआ है क्योंकि जब वो पार्ट 2 में वापस आएंगे तो उनके साथ अयोध्या की रोशनी भी वापस लौट चुकी होगी। एंड फिर अगले ही शॉट में राजा दशरथ प्रभु श्री राम को अपने मुकुट देते हुए नजर आते हैं और फिर आगे वो वनवास वाले सीन को कंटिन्यू करते हुए हमें देखने को मिलता है जहाँ पे राम जी राजा दशरथ से हाथ जोड़ रहे हैं और साइड में देख ही सकते हो कि माता सीता भी उनके साथ मौजूद है। जिसके बाद एक और सीन आता है जहाँ पे राम जी नदी में खड़े होकर कुछ विसर्जित कर रहे हैं। और अपनी वाल्मीकि रामायण के हिसाब से इस सीन के 2 बड़े पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो राम जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता चित्रकूट में वनवास काट रहे थे तब उनके फादर की ढूंढते हुए आते हैं और राजा दशरथ की मृत्यु की न्यूज देते हैं और ये सुनकर राम जी पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के वर्जन के हिसाब से वाल्मीकि रामायण में राम जी नदी यानी कि मंदाकिनी रिवर में जाते हैं और अपने पिता के लिए जलांजलि उसमें ये कह रहे हैं कि मेरे को लग रहा है इन्होंने ये कहा है कि बोट में जब जा रहे हैं तो कोई आवाज़ दे रहा है क्योंकि उनको वो न्यूज़ देनी है उनको कि आप फादर की डेथ की। मुझे ये नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि जब वो बोट में जा रहे हैं, जब फादर की डेथ होती है तो फादर राम करके जब लास्ट मोमेंट पे बोल रहे होंगे तो दिल से उनको वो आवाज़ सुनाई दी होगी अपने फादर की, राम। मुझे तो ये लगा। अब देखते क्या एक्चुअल मूवी में क्या है। वो भी अपने फॉरेस्ट डाइट एंड पिंड बनाकर अर्पित उन्हें करते हैं। जिसके बाद एक दूसरी भी बड़ी एक और पॉसिबिलिटी स्ट्रांग बनती है कि जब रावण माँ सीता को किडनैप करके ले जाता है तब जटायु उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और वो उनके बीच में अपनी जान खो बैठते हैं और अपनी वाल्मीकि राम इस फोटो में ऑपोजिट था, क्या सीता ने रावण को पकड़ा हुआ था। है मैं तो देखा ही नहीं इतना ध्यान। राम जी जटायु को एक पक्षी की तरह ही नहीं देखती बल्कि अपने पिता के स्वरूप भी मानते थे और जब जटायु की डेथ होती है तो राम जी अपने हाथों से कितनी सुंदर सुंदर फोटो है गोदावरी नदी में उनका तर्पणा करते हैं। जिसके बाद इसी टीजर में आगे ग्लिम्स में हमें नजर भी आता है कि एक शॉट में देखने को मिलता है कि बहुत ही बड़ी सी चिता जलाई जा रही है जिसमें अपने श्री राम और लक्ष्मण जी खड़े हैं। अपने श्री राम थोड़े से गुस्से में भी हैं और उस चिता के ऊपर कई सारे वल्चर्स घूम रहे हैं जो कि पूरी तरीके से जटायु दिखा रहे हैं, जटायु की ही चिता जल रही है वहां पे। एंड वहां पे अपने प्रभु श्री राम अपने थोड़े से गुस्से में प्रतिज्ञा भी लेते हुए नजर आते हैं, अग्नि प्रतिज्ञा, कि वो रावण की फील्डिंग वहां से सेट करेंगे। जहां पे इन सब बातों के अलावा एक और शॉट आता है जहां पे तूफान है और उसके बीच में से अपने श्री राम चलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ एक पिक डिटेलिंग ये भी नजर आती है नितेश तिवारी की तरफ से कि अगर श्री राम का युद्ध वाला कवच देखोगे तो ये किसी
खास मटेरियल से नहीं बना है, ये आम वेस्ट से बना हुआ है, ऐसे छाल से जो झोपड़ी में रस्सी छाल टाइप इस्तेमाल जो होती है करने ना, के लिए यूज होता वो है, वहाँ। उससे बिल्ड करके बनाया गया है उनका कवच, जिसमें ये इसे अपने लंका वाले युद्ध के ग्लिम्स को प्रेजेंट करते हुए भी नजर आ सकते हैं, जहाँ पे अब हाँ वो युद्ध वाला कवच आगे पार्ट 2 में चल। मेजॉरिटी लोगों ने कहा था कि बाल बिल्कुल नहीं उड़ रहे। हाँ ये वो चीज़ तो हमें हो सकता याद है, है। मगर हाँ शुरुआत के लिए काफी अच्छा है। इसके बाद हमें एक और ओल्ड लेडी डीमन या फिर फीमेल जायंट राम जी से लड़ते हुए देखने को मिलती है, जहाँ पे वो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ये और कोई नहीं बल्कि ताड़का है। अब ये राम जी की लाइफ की सबसे पहली और सबसे ब्रूटल एनकाउंटर में से एक होगी, जहाँ पे वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के हिसाब से ये तब की बात है जब राम जी एक टीनेजर हुआ करते थे, जहाँ पे सेज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में रक्षा करने के लिए ले गए थे, और वहाँ पे उनका सामना होता है एक डीमनस से। अब देखो, ताड़का ओरिजिनली एक यक्षासिनी थी, जिसको आगे अगस्त्या ने श्राप देकर एक भयानक मैन ईटिंग राक्षनी में म्यूटेट कर दिया था। एंड वाल्मीकि जी के डिस्क्राइब किए गए हिसाब से उस राक्षनी के अंदर 1000 हाथियों तक की ताकत थी, और ये फाइट उस हिसाब से राम जी के कैरेक्टर आर्क के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। एंड उसके ऊपर भी एक बहुत ही डार्क है, कुछ दिखता ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ही लिखा गया है कि राम जी पहले उसे मारने में हिचकिचा उठते हैं, क्योंकि वो एक स्त्री थी, तो उन्होंने सिर्फ उसका हाथ काटने का सोचा हुआ था। पर जब अपने विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं कि एक मॉन्स्टर का कोई जेंडर नहीं होता और इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए एक राजा को अपना धर्म निभाना ही होगा, तो अपने श्री राम जी ने एक तीर से उसे मार गिराया, क्योंकि हैमर ऑफ जस्टिस इज यूनिसेक्स। एंड फिर उसके बाद ये सीन माता सीता के स्वयंवर के बाद वाला सीन हमें देखने को मिलता है, जहां शादी के बाद राजा दशरथ और राम जी पूरे बारात के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे। एंड तभी अचानक से मौसम भयानक हो जाता है और रास्तों के बीचों बीच रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं भगवान परशुराम, जिनके बारे में दिखाया तो नहीं गया है। एंड आई होप कि एक थोड़ा सा सरप्राइज ही होगा। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत भी परशुराम के बारे में पता है तो आपको पता ही होगा कि वो क्षत्रियों को लेकर कितने बड़े हेटर है। जहाँ पे हाथ में उनके होता था तो एक क्लासिक सा एक्स यानी कि फरसा, एंड दूसरे हाथ में एक चमकता हुआ धनुष, और फिर वो इसी एक्स को हम रणबीर के हाथ में देखते हुए नजर आते हैं। ये वो वाला है मोमेंट क्रिएट करते हुए, जिसे देख फिर परशुराम फिर गुस्से में आते हैं, क्योंकि राम जी ने उनके गुरु यानी कि लॉर्ड शिव के धनुष को यानी कि पिनाकों को तोड़ा हुआ था। एंड फिर उन्होंने राम जी को चैलेंज किया कि शिव जी का धनुष तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, ये भगवान विष्णु का धनुष है जिसका नाम है सारंग। अगर सच में इतनी शक्तिशाली हो तो इस पे डोरी यानी कि प्रत्यंचा चढ़ाओ। एंड फिर आप तो जानते ही हो कि अपने भगवान श्री राम क्या क्या एक्सीलेंस कर सकते हैं। जिसके बाद फिर आता है अपना बोट वाला सीक्वेंस, जहाँ पे हम राजा दशरथ हर चीज डार्क ही है, मैं देख रही हूँ तो हाँ कुछ दिखता ही नहीं है। को इसका आभास हो जाता है, एंड जहाँ पे ये उनका अंतिम वक्त वाला सीक्वेंस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ पर इसमें स्लो में दिख रहा है कि वो पीछे वो चला बोट चला रहा था, जहाँ पे रावण सीता हरण के लिए जा रहा है और अपनी बहन सुरपंखा का बदला लेने के लिए जा रहा है। और पुष्पक विमान को भी देख सकते हैं हम, जो कि किसी अवतार मूवमेंट से कम नहीं है, जिसमें से अब हाँ थोड़ा सा विजुअल इनकंसिस्टेंसी जरूर सी बात है। मिक्स्ड रिएक्शंस आप सबने सुन लिए होंगे, मेरी फर्स्ट रिएक्शन वाली वीडियो भी आपने रिव्यू वाली वीडियो भी देखी होगी, तो पूरे ग्लिम्स में आपको इसके इंस्पिरेशंस थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगहों से फील हो जाते हैं, थोड़ा सा वीडियो गेमिश भी फील होता है, पर एटलीस्ट कोई आदि पुरुष की तरह ऐसी चीज हाँ वही तो हमने भी यही कहा। इनके पास अभी भी टाइम है, ऐसी चीजें हैं इसके अंदर वीएफएक्स के लेवल पे कि इंप्रूव की जा सकती हैं। एंड कितना भी बुरा कर लेंगे तो एटलीस्ट ओम राउंड जितना तो बुरा नहीं करने वाले। बाकी इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी अगली वीडियो में और भी डिटेल्स के साथ लौटूंगा। तो वही मैं भी यही सोचती हूँ कि जब जैसे चीज़ें अब देख रहे हैं तो दिख रही हैं कमियाँ, पर ये है कि आप फिर भी यही कहते हो कि वो आदि पुरुष है तो 100 टाइम्स बेटर है, तो फिर भी ये मूवी बहुत अच्छी है। ये ऐसी नहीं है कि भैया देखना नहीं चाहते आप, अभी तक है कि देखना चाहते हैं। वो जिस तरीके से लोग इतना फोकस करें कि क्लिप पे, तो अगली बार से दिल्ली मोर कॉशियस बिफोर रिलीजिंग एनीथिंग। लोग बहुत ही जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो ना तो आपको ये सब नहीं दिखता, यू लाइक इट, मैं यही देख रही हूँ। पर अब हम जब जैसे धीरे धीरे तब हमें दिखता है, तो आप जितना वो ध्यान से देख रहे हो तो आपको गलतियां तो दिखेंगी दिखेंगी, पर वैसे जब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको अच्छी लगी थी, आपको ये नहीं लगा था ये क्या बना दिया, तो आपको लगा था कि अच्छा बनाया है। कहीं कहीं पे तो खासकर वो जो उन्होंने वो पुष्पक विमान जो दिखाया वो तो देख के उसके बाद लगा था यार अच्छी है, चाहे पीछे में कुछ गड़बड़ गुड़गड़ अगर फील भी हुई हो तो देख रहा। और इसमें काफ़ी चीज़ें पता चली हैं जो मेरे को डाउट भी थे, मैंने पूछे भी थे, स्नो की बात मैंने की भी थी, तो वो भी है। और मैं कह रही हूँ कि कई जगहों पे गेमिंग टाइप भी लग रहा है, कई जगहों पे जो है दिख रहा है कि एआई का यूज़ किया गया है। और एआई का मतलब ये नहीं है कि एआई का मतलब है कि उस टाइप का या तो ग्रीन स्क्रीन लिया या एआई किया या कुछ, मतलब बैकग्राउंड्स मोस्टली सब लग रहे हैं कि जैसे नकली बनाए हुए हैं, फॉरेस्ट सब वो पीछे का बैकग्राउंड नकली फील होता है। पर एनीवे फिर भी मूवी अभी अच्छी है।
अब आगे वो कुछ और रिलीज़ करेंगे तो पता चलेगा कि और कैसी बेटर लग रही है कि बुरी लग रही है कि अच्छी लग रही है, क्या है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।